स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। वहाँ पे हमने केवल रिडक्शन वाले पार्ट लिए थे। एक तो हमारा क्लेमेंशन रिडक्शन था और एक हमारा था वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। दोनों आपकी नेम ऑफ रिएक्शन थी, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मैं आज के वीडियो में दो ही टॉपिक लूँगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडेशन और एक मैं बहुत गजब का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन, और उसी को हम लोग कहते हैं बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट मींस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आया करता है हमारे यहाँ पे क्लास 12 के अंदर। डिजाइन होता है, दो कंपाउंड्स आपको दिए जाते हैं, आपको वो सेपरेट आउट करने होते हैं। आप उसे कर सकते हैं अगर आपने आइडोफॉर्म टेस्ट सीख लिया। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लगभग 70% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी सिंगल टेस्ट करके। सिंगल टेस्ट करके ही आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरी में अटैच करके दूंगा आपको, स्टार्टिंग में या लास्ट में और थ्योरी मिल जाएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी का ही एक टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन का, जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीडेशन आप लोग पहले से जानते हैं। ऑक्सीडेशन मींस क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो वही चीज कर रहे हैं हम लोग, सिंबल आपको पता है। ठीक है, व्हेन एल्डिहाइड, अगर आप किसी एल्डिहाइड पर ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, एसिडिक नेचर में लेना है, या क्रोमिक एसिड की प्रेजेंटेशन में करा सकते हैं, या एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंटेशन में करा सकते हैं, या आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंटेशन में अगर आप अपना ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सिंपली आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिड में। आपको एक एसिड मिल जाएगा, एल्डिहाइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है आपका एसिड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3CHO ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंटेशन में करा दीजिएगा। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा, तो स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे हैं, माइल्ड ले रहे हैं, ताकि एल्डिहाइड आपका डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड आपका डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन एल्डिहाइड पे करा देता हूँ, CH2CHO ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 के साथ कराएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्यूटेन एल्डिहाइड पे कराते हैं, अगर आप ब्यूटेन एल्डिहाइड पर ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 तो आपको क्या मिलेगा? CH3CH2CH2COH और फाइनल प्रोडक्ट आपका होगा ब्यूटेनोइक एसिड। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले आप इसे पॉज करके आराम से पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। आप आराम से पहले इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा प्लीज, फिर मैं आगे और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, मैं केवल वही टॉपिक लेता हूं जो आपके लिए जरूरी है, आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहा हूं। मैं कोई भी फालतू और साइड चीजें बात नहीं, डिस्कस ही नहीं करता मैं। ठीक है भाई, चलिए, अगर मैं आप अपना ऑक्सीडेशन बेंजल्डिहाइड पे कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट तो एल्डिहाइड भी आपको ऑक्सीडाइज होकर आपको दे देगा एक बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड। अगर आप अपने इसी प्रोसेस को मींस 2-4-मिथाइल बेंजल्डिहाइड पर ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड, आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर आप साइक्लोपेंटेन एल्डिहाइड, यू नो दिस इज द, हम इसे बोलते थे साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड बोलते थे, और साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड पर अगर आप कराते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंटेशन में तो आपका CHO डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो इस तरीके से आप सिंपली नॉर्मली टेम्परेचर पर अपना ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड कन्वर्ट कर देगा एसिड को। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है। ठीक है,
पहले फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। पहले आपसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए आइए और देखते हैं थोड़ा सा। अब मामला अब आया मेरे पास कीटोन की बात आई। कीटोन के लिए अगर हम डिस्कशन करें भाई, कीटोन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, कीटोन पर ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता। बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा प्लीज। कीटोन पर आपका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। तो कैसे होता है, आपको उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, मतलब नॉर्मली ऑक्सीडेशन तो नहीं होता, ठीक है। अब कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे होगा वो देख लीजिएगा। आपको देखना होगा कि आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल तो नहीं है। सिमेट्रिकल है तो हो ही जाएगा, एसिड बन जाएगा, आप कीटोन से एसिड बना सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एल्डिहाइड, अगर आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल है, मींस ये तो सिमेट्रिकल था, अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर आपका R1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला अल्काइल ग्रुप है। अगर आप अनसिमेट्रिकल कीटोन पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट तरह के एसिड्स आपको मिल जाएंगे ऑक्सीडेशन के बाद। लेकिन ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको ये एक चीज़ देखनी होगी कि जो कीटोनिक ग्रुप होगा आपके कीटोन का, वो हमेशा वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ का एल्काइल ग्रुप होगा। कहाँ पे जाना पसंद करेगा CO ग्रुप, उसको प्रेफर करेगा जहाँ पे लेस नंबर का एल्काइल ग्रुप होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पॉफ रूल। क्या कहते हैं, इसी ऑक्सीडेशन के लिए को हमने एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है, इसे हम पॉफ रूल कहते हैं, ठीक है। मीन्स अगर मान लो आप ये लोअर नंबर अगर आपने कर लिया, ये लोअर नंबर मान रखा है, ये लोअर है, तो आपको दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं बता देता हूँ पहले प्रोडक्ट क्या होगा। आप सिंपली ऑक्सीडेशन कराइए, आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा R1COH मिलेगा आपको, और एक बड़े एल्काइल ग्रुप का मिलेगा, ठीक है, R2 कर लीजिएगा, R2CS2, ठीक है, R2CS2COOH, ठीक है। ये दो तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 टाइप्स के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपका ये जो कीटोन होगा वो उसको प्रेफर करेगा CO ग्रुप जहाँ पे लेस नंबर का एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और इसी को हम लोग पॉफ रूल कहते हैं। आ रही होगी आपको मेरी बात समझ में, इसी को हम लोग पॉफ रूल कहते हैं। इस तरीके से आप अपने ऑक्सीडेशन कीटोन्स के कर सकते हैं। NCERT में दिया गया है, आप खुद से समझ सकते हैं, NCERT में दिया गया है। आप अगर आप इसे नंबरिंग कर देते हैं तो आप इस पे करा रहे हैं या इस पे करा रहे हैं, तो वो आपको क्लियर भी करना पड़ेगा कि आप किस पे करा रहे हैं। तो ये हो गए आपके ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा। NCERT में बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है NCERT में, ठीक है। चलिए मैं हटाता हूं इसे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है अब आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं हम इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके सिलेबस में कोई ज्यादा टेस्ट नहीं है, गिनती के 3-4 टेस्ट है। एक आपका लुकास टेस्ट था जो आपने एल्कोहल में देखा था, एक आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसे आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये आपकी, और एक आप देखेंगे एमाइंस के अंदर देखेंगे जिसका नाम होगा हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। एक आप देखेंगे हिंसबर्ग टेस्ट देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि 90% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन होगा। कैसे डिजाइन होगा वो भी सुन लीजिएगा, पहले मैं समझ लीजिए कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन कोई भी ये नहीं है कि आपके सारे एल्डिहाइड्स दे देंगे या सारे कीटोन्स दे देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या आपके सारे एल्कोहल्स दे देंगे, नहीं। पहले मैं क्लियर कर देता हूं होता क्या है। अगर आपके किसी एल्कोहल के पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आपके किसी भी एल्कोहल के पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है ओनली, या आपके किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, जब भी आप इस टाइप के ग्रुप्स को I2 विद NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे
I2 विद NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको येलो क्रिस्टल प्रोड्यूस होंगे आइडोफॉर्म के, ठीक है, आपको येलो क्रिस्टल प्रोड्यूस होंगे आइडोफॉर्म के, और इसी को हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं, और हम इसे कुछ हेलोफॉर्म रिएक्शंस करके भी कॉल कर सकते हैं। फाइनली मैं पहले डेफिनेशन आपको मिलेगी, आप उसके लिए परेशान ना हो। इस चीज का विशेष ख्याल रखना है कि कब होगी, या तो CH3CHOH ग्रुप हो अगर एल्कोहल है तो वो, या CH3CO ग्रुप उसके पास हो। जब भी इस टाइप के ग्रुप I2 विद NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको एक येलो क्रिस्टल प्रोड्यूस होंगे जो आइडोफॉर्म्स के होंगे, और अगर येलो क्रिस्टल्स आते हैं तो वो रिएक्शन वो कंपाउंड्स आपका एल्डिहाइड या कीटोन्स आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, ये चीज कंफर्म करनी है हमें, है ना, वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए मैं पहले प्रॉपर रिएक्शन लिख देता हूं। CH3COCH3, मान लो कोई कीटोन्स आपका I2 विद NaOH के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होगा येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म, 1 मोल ऑफ CH3CNA प्लस 3 मोल्स ऑफ NaI विद 3 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये फाइनली कंप्लीट रिएक्शन है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन की या आइडोफॉर्म रिएक्शंस की, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हैं व्हेन मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद I2 विद NaOH, आप खुद से इसका राइटिंग कर सकते हैं थ्योरी का कि व्हेन मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद I2 विद NaOH to produce yellow crystals of iodoform, this method या this reaction is known as हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट हम इसे कह रहे हैं। तो ये नॉर्मली चीजें हो गई, ये रिएक्शन हो गई, कब देता है ये होना चाहिए, ये मैंने एक रिएक्शन भी आपके लिए लिख दी है हेलोफॉर्म रिएक्शंस की, आइडोफॉर्म रिएक्शंस की। आइए अब चर्चा करते हैं कि कौन देता है और कौन नहीं देता। यहीं से क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, यहीं से क्वेश्चन डिजाइन होंगे आपके लिए, भाई कौन देगा और कौन नहीं देगा, ये चीज आपको क्लियर करना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके डिजाइन होंगे, ठीक है। चलिए आपसे ये कहा जाएगा, देखिए आपसे ये कहा जाएगा कि एक तो मेरे पास सर इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, एक मेरे पास प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, और विच कंपाउंड आर शो आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन होगा, या विच कंपाउंड शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, दो तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। चलिए मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए कि सर जिनके पास CH3CHOH ग्रुप मिल जाए या जिनके पास CH3CO ग्रुप मिल जाएगा वो I2 विद NaOH के साथ रिएक्ट करने पर आपको येलो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करते हैं आइडोफॉर्म के, और अगर येलो क्रिस्टल्स आते हैं तो वो रिएक्शन वो कंपाउंड्स आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा काम क्या होगा, ये तो बात क्लियर हो गई। फाइनली मेरा काम क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये दोनों जो कंपाउंड्स मेरे डिजाइन है, ये किसके पास CH3CH, क्योंकि दोनों एल्कोहल है, कीटोन तो है नहीं, एल्डिहाइड्स तो है नहीं, तो CO तो ढूंढूंगा नहीं। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा प्रॉपर, आप देखिएगा प्लीज, मैं पहले इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर मैं आपका प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आपको दिखाई देता है कि जब आप इथाइल अल्कोहल का I2 विद NaOH के साथ एक्शन कराएंगे तो ये येलो क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पास वो ग्रुप है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, CH3CHOH ग्रुप है इसके पास, इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और अगर आप इसकी बात करें तो इसके पास वो ग्रुप नहीं है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। फाइनली प्रोपाइल अल्कोहल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइए फिर देखते हैं, एक तो मेरे पास CH3CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल है, एक मेरे पास CH3CHOH बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। विच कंपाउंड आर शो आइडोफॉर्म टेस्ट या विच कंपाउंड आर शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के पास CH3CHOH ग्रुप का रिक्वायरमेंट है, मतलब आप समझते हैं कि जब भी आप इसे I2 और NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये येलो क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आप इसको कराएंगे तो हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन, बिकॉज इसके पास CH3CHOH ग्रुप नहीं है। तो इस तरीके से ही डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। आप डबल फायदा भी कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होंगे, एक इथाइल अल्कोहल दे देगा, एक मिथाइल अल्कोहल दे देगा, पूछेगा कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, या आप इन्हें कैसे अलग अलग करेंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कर लीजिए सर, आइडोफॉर्म टेस्ट कर लीजिएगा,
प्रोपाइल अल्कोहल है मेरे पास, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो कौन देगा। इस तरीके से ही प्रॉब्लम आपके डिजाइन होंगे। चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाइए मेरा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा आपका, पक्का फंसेगा। चलिए पक्का फंसेगा भाई। चलिए देखिए, उसके बाद मेरे पास जो दूसरा आया करता है एक और है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसे आप ब्यूटेनॉल कहते हैं, इसे ब्यूटेनॉल कहते हैं। और एक है मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक है मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक है मेरे पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तीन तरह के अल्कोहल है मेरे पास। एक मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है, एक मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और एक मेरे पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। और मुझे पता करना है कि कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। सर ये तो नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3 CHOH नहीं है। आपको केवल वो देखना है, क्या देखना है, कहीं से भी CH3 CHOH ग्रुप आ जाइए, नहीं मिलता सीक्वेंस नहीं है, लेकिन इसके पास वो ग्रुप है, ये देगा सर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल देगा, लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी नहीं देगा। आप देख लें, उसके पास आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, CH3 CHOH ग्रुप उसके पास नहीं है। तो फाइनली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। आइए एक गजब क्वेश्चन और लेते हैं। एक तो मेरे पास एल्डिहाइड है, एक मेरे पास एसीटोन है, ठीक है, एक मेरे पास 3 पेंटेनॉन है, और एक मेरे पास 2 पेंटेनॉन है। और आपको पता करना है 2 पेंटेनॉन है, और एक मेरे पास है 2 ब्यूटेनॉन। हमको पता करना है कि क्या ये पांचों के पांचों कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। देख लेते हैं सर, मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं सर, मुझे नहीं पता। आपको ऊपर वाले तो समझ में आते होंगे, आप उन्हें समझ सकते हैं, कर सकते हैं भाई, खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो सर मैंने क्या कहा आपसे कि सर मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं सर, इनके स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। ठीक है, CH3COH ये बनेगा, इसका बना लीजिए। CH3COCH3 बनेगा, गुड। इसका बना लीजिए CH3CH2CO बॉन्ड CH2CH3 बनेगा। इसका बना लीजिए CH3CO CH2 बॉन्ड CH3, और इसका बना लीजिए CH3CO CH2 बॉन्ड CH3। तो फाइनली मैंने सबका स्ट्रक्चर बना लिया है। अब आपको पता करना है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं है। तो कीटोन के केसेस में, एल्डिहाइड कीटोन के केसेस में क्या रिक्वायरमेंट था कि सर उसके पास आपका CH3CO ग्रुप होना चाहिए, उसके पास आपका CH3CO ग्रुप होना चाहिए। अगर होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। आप देख सकते हैं इसके पास CH3CO ग्रुप है, ये भी देगा। इसके पास भी CH3CO ग्रुप है, ये भी देगा। इसके पास नहीं है, ये नहीं देगा, लेकिन इसके पास यहाँ पे मिल जाता है और इसके पास भी यहाँ मिल जाता है। ये आपको सारे के सारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ओके, अगर आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आज का। आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर डिजाइन होते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया। और इसका आप एक डबल फायदा भी लेंगे, कुछ समय बाद डिस्टिंग्विश वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।